हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ग 10 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। अब देखियो, इसको हम भाज्य संख्या, अब हम इसको क्या करते हैं, भाज्य संख्या सिद्ध करने जा रहे हैं कि भाज्य संख्या क्यों है। सबसे पहले भाज्य संख्या को हम समझते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है। हम भाज्य और अभाज्य संख्या को समझेंगे। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को समझेंगे। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को समझिए। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को समझेंगे। भाज्य अभाज्य समझते हैं। अब देखो, भाज्य संख्या उस संख्या को कहेंगे जिसका गुणनखंड या जो संख्या एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी दूसरे से भी कट जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हम 4 लेते हैं। 4 क्या होगा, 4 स्वयं से कटेगा, 4 मेरा 2 से भी कटेगा, 4 मेरा 1 से भी कटेगा, तो मेरा भाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या के अंतर्गत मेरा 3 ले लेते हैं। 3 मेरा 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, ये अभाज्य संख्या हो गया। 3 मेरा 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, मेरा भाज्य संख्या हो गया। और भाज्य संख्या 4 जो है मेरा 4 से कटेगा, 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। अर्थात आप बोल सकते हो कि जिस संख्या का गुणनखंड या तो देखो 4 मेरा भाज्य संख्या, इसका गुणनखंड लो, क्या आएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2। कितना गुणनखंड आया, 1 2 3, 3 गुणनखंड आया। अभाज्य गुणनखंड का अगर अभाज्य संख्या का अगर गुणनखंड लोगे हमेशा 2 ही आएगा। 3 गुना 1, 3 एकम 3 आया, 3 एकम 3, 3 गुना 1 आया। अभाज्य संख्या है तो इसका गुणनखंड 2 ही आया। तो भाज्य संख्या गुणनखंड 3 से ज़्यादा हो सकता है या 2 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 2 अगर आएगा तो मेरा अभाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाएगा, अभाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। वैसी संख्या जो स्वयं और 1 से कटे तो अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और से भी कटे। जैसे ये 4 जो था, 4 मेरा 4 से कटा और 1 से कटा, स्वयं के अलावा किसी और से भी कटा, मतलब 2 से कटा, तो मेरा क्या आ गया, भाज्य संख्या। उसी प्रकार अब तो भाज्य संख्या गुणनफल 2 से अधिक हो, 2 से अधिक 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्या हुआ। अब हम बात करते हैं, अब ये 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 मेरा भाज्य संख्या क्यों, पहले इसको हम सिद्ध करने जा रहे हैं। तो क्या करते हैं, पहले इसको हम सिद्ध करते हैं। तो पहला मेरा क्या है, हल लिख देते हैं। हल लिखने के बाद लिखेंगे 7 गुना 11 गुना 13 गुना 13 प्लस 1, 13 प्लस 13। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मेरा 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, हम 13 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचा, 7 गुना 11 गुना 1, यहाँ प्लस है तो प्लस गुना 1। अब क्या करते हैं हम, 11 सत्ते या 7 गुना 11 कितना होगा, 77 प्लस 1। अब 13 गुना कितना आया मेरा, 78। अब देखो एक चीज़ गौर करने वाला है कि इसमें 13 इसका गुणनखंड आया, इस संख्या का जो गुणनखंड आया उसमें पूछ रहा भाज्य क्यों है, तो इसका गुणनखंड आया, देखो 13 गुना 78 है। 78 का गुणनखंड बहुत सारा हो सकता है। 78 मेरा 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 78 स्वयं 78 से कट सकता है मेरा, है ना। या तो आप इसके गुना 1 कर सकते हो। देखो जिस संख्या का गुणनखंड अगर 2 से अधिक हो जाए, देखो इसमें 13 आया, 78 आया, गुना 1 आया, इसका मतलब ये भाज्य है, तो लिख सकते हो चूँकि इस संख्या का गुणनखंड 2 से ज़्यादा है, अतः 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 हमारा भाज्य संख्या होगा। भाज्य संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा, क्या होगा, मेरा भाज्य संख्या होगा। ये मेरा भाज्य संख्या हो गया।
अब बात करते हैं हम क्या मेरा फिर कितना है, अब बात करते हैं हम कितना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 की बात करते हैं हम कि भाज्य संख्या क्यों है। क्या है मेरा 7 गुना 6 गुना 5, फिर हम इसकी बात करते हैं 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 2 गुना 1 प्लस 5 की बात करते हैं। अब इसमें क्या है मेरा, देखो तो 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, इसका मतलब उभयनिष्ठ क्या आ रहा है मेरा 5। 5 हम कॉमन लेते, क्या बचा 7 गुना 6 गुना, यहाँ एक तो ये 5 तो कॉमन ले लिए, एक बचा गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 पहले से मेरा प्लस 5, 5 की जगह पे 5 कॉमन ले लिए तो प्लस 1 बचेगा मेरा। अब कितना आया मेरा यहाँ पे, इसको जब गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 1008 आ जाएगा प्लस 1, कितना आ गया मेरा 1009, 1008 प्लस 1 1009। अब देखो इसमें भी आप गुणनखंड एक कर सकते हो, गुना मतलब गुना इसमें एक कर सकते हो। देखो इसमें क्या हुआ कि गुणनखंड कितना 1 2 3, 3 गुणनखंड आया तो क्या लिख सकते हो, जिस प्रकार यहाँ लिखिए चूँकि इस संख्या का गुणनखंड 2 से ज़्यादा है तो अतः 7 गुना इतना गिना हमारा क्या है अभाज्य संख्या। उसी प्रकार हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि इस संख्या का गुणनखंड 2 से ज़्यादा है। एग्जाम में आपको ऐसा ही लिखना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के लिए बीबीआई है, क्या मेरा बीबीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। मतलब बहुत सारा बोर्ड में, यूपी बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड, ये सारा बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछता है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत खास है एग्जाम के लिए, है ना। तो इस संख्या का गुणनखंड 2 से ज़्यादा है अतः 7 गुना 6 गुना 5, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 हमारा, तो 2 से ज़्यादा भाज्य, 2 से ज़्यादा मेरा गुणनखंड इसका आया है ना, 2 से ज़्यादा 1 2 3 गुणनखंड आया तो मेरा भाज्य संख्या, तो इतना संख्या हमारा क्या है भाज्य संख्या, हमारा क्या हो जाएगा भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब क्या बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, अब हम 7 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लगता है, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लगता है 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिल जाते हैं। अब क्या एक मेरा वृत्ताकार खेल का मैदान है, वृत्ताकार क्या है खेल का मैदान है, वृत्ताकार क्या है मेरा खेल का मैदान है। अब हम हल की बात कर रहे हैं, हल की बात, वृत्ताकार खेल का मैदान है जिसमें कौन कौन आदमी का बात किया गया, एक सोनिया है एक रवि है। रवि को 12 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में, तो और सोनिया को 18 मिनट, लेकिन चलना मतलब दोनों एक ही जगह से चलना प्रारंभ करते हैं ना, एक ही स्थान पर से चलना प्रारंभ करते हैं। तो क्या करते हैं हम, एक रवि है मेरा, एक मेरा सबसे पहले सोनिया की बात करें तो सोनिया है मेरा जिसको चलने में यहाँ से प्रारंभ करता चलना, तो इसको 18 मिनट लगता है, कितना मिनट 18 मिनट। और यहीं से एक रवि स्टार्ट किया चलने के लिए, यहीं से एक रवि स्टार्ट किया मेरा चलने के लिए रवि, इसको कितना मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में 12 मिनट। अब क्या बोला कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जब इस प्रकार का मेरा क्वेश्चन होगा तो अब सबसे पहले क्या करेंगे हम,
इसका एलसीएम निकाल लेंगे है ना, एलसीएम निकालेंगे तो इसका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। तो मेरा कौन कौन संख्या की बात कर रहा है, 18 और 12 की बात कर रहा है। तो अब क्या करो, 18 का गुणनखंड निकाल लो, 18 का गुणनखंड निकाल लो और 12 का गुणनखंड निकाल लो। तो 18 का गुणनखंड निकालोगे तो कितनी बार में होगा, 2 का पहाड़ा अगर 9 बार पढ़ोगे, 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। उसी प्रकार यहाँ 12 का गुणनखंड 2 6 के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो मेरा यहाँ कितना कितना का गुणनखंड निकाला, 18 और 12 का गुणनखंड। तो 2 गुना 2 12 का गुणनखंड, मतलब पहले 18 का गुणनखंड क्या आया, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, मतलब 2 गुना 3 कितना बना मेरा, 3 1 2, 3 के पावर 2। उसी प्रकार यहाँ 12 का गुणनखंड कितना आया मेरा, 2 गुना 2, मतलब 2 2 बार 2, 2 के पावर 2, और 3 1 बार 2, 3 के पावर 1। तो एलसीएम कैसे निकलता है मेरा, एलसीएम निकलने के लिए जो नियम होता है उसमें क्या करो, जिस संख्या का गुणनखंड निकालोगे उस संख्या का सबसे ज़्यादा पावर देख लो, इसका सबसे ज़्यादा पावर है, मतलब जो संख्या दोनों में उभयनिष्ठ हो, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, इसमें सबसे बड़ा पावर जो होगा 3 के पावर 2, तो वो लिख लो। और इसमें भी 2 प्रेजेंट है, इसमें भी 2 प्रेजेंट है, इसकी सबसे ज़्यादा पावर क्या, 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 लिख लेंगे। और जब इसको गुना करोगे तो आ जाएगा मेरा 36। 3 का पारा 3 बार पढ़ोगे 9, 2 का पारा 2 बार पढ़ोगे तो 4, 9 4 का 36। तो लिख सकते हो अतः, लिख सकते हो अतः अतः 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद वे पुनः 36 मिनट के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसी प्रकार नए नए वीडियो लाने के लिए हमें कमेंट करें और नए नए कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें मोटिवेट मिलेगी, जिससे आपको मतलब बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मुझे बहुत सालों से एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। दोस्तों एक बार हमसे कम्युनिकेशन करने का कोशिश करें प्लीज़, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा प्लीज़।